नमस्कार प्यारे साथियों। सुप्रभात। सूर्य की पहली किरण के साथ मैं आपके साथ खड़ा हूँ और अपना स्वयं का यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा संवाद सेतु चल रहा था। एक अध्याय पूरा हो चुका है, दूसरा अध्याय है। कक्षा 12 के लिए 7वां अध्याय है और वैसे दूसरा अध्याय। और अध्याय कौन सा है? विविध प्रकार के लेखन। देखो साथियों, समाचार अपनों ने पढ़ लिए कि हाँ, अखबारों में समाचार आते हैं, लेकिन क्या अखबारों में समाचार के अलावा भी कुछ आता है? जी, आपने सही सोचा, आता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अखबारों में आती है, जैसे फीचर हो गया, संपादकीय हो गया, स्तंभ लेखन हो गया। आप देखते रहते हो रोज़ाना के अखबारों में। रविवार जो अखबार आता है, साप्ताहिक आता है, उसमें कहीं ना कहीं फीचर, संपादकीय आदि दिए रहते हैं जो विचार प्रधान होते हैं, कथात्मक शैली में होते हैं। अपनी अपनी उनकी शैली होती है। समाचार की शैली अपनों ने कौन सी पढ़ी थी? उल्टा पिरामिड शैली। और फीचर में भी यही अंतर समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले फीचर को समझ लेते हैं अपने। ठीक है साथियों, हमेशा याद रखना, क्या अखबारों में समाचार के अलावा भी कई प्रकार का पत्रकारीय लेखन होता है। ये याद रखना, लेखन होता है। उसमें से एक है क्या? फीचर। उसमें से एक क्या है? फीचर। सबसे पहले अपने फीचर को समझ लेते हैं। देखो साथियों, समाचार अपने पढ़ चुके हैं, तो फीचर और किसमें? समाचार में पर्याप्त अंतर है। और वो अंतर क्या हो सकता है? अंतर ये हो सकता है कि फीचर क्या है। पहले फीचर का अर्थ समझ लीजिए। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? शब्दों के माध्यम से चित्रांकन करना। शब्दों के माध्यम से चित्रांकन करना, ये फीचर का क्या हो गया? मेन जो स्पष्ट है, इसका अर्थ क्या होता है? शब्दों के माध्यम से चित्रांकन कर देना। भैया, शब्दों के माध्यम से चित्रांकन क्या होता है? इसे शब्द चित्र भी बोल सकते हैं। जिस प्रकार एक पेंटर होता है, वो पेंटिंग के द्वारा अपने भाव व्यक्त कर देता है। वो पंक्तियां उसमें बनाता रहता है, लाइनें बनाता रहता है, रेखाएं खींचता रहता है और चित्र बन जाता है। इसी प्रकार अपने भी क्या करते हैं? अभी इसे क्या लिखा है? रेखाओं द्वारा ही तो व्यक्त किया है। अब इसके अंतर्गत होता क्या है? आपके अंदर एक इमेज बना दी जाती है। कोई भी कवि है, कोई भी लेखक है, वो किसी भी व्यक्ति का शब्दों के माध्यम से ऐसा चित्र उभारेगा कि आपको वो स्पष्ट नजर आने लग जाएगा। आप आंखें बंद करके देखिए कि मैं आपको कह रहा हूं कि एक व्यक्ति जा रहा है और उसकी गर्दन है, वो लकड़ी के ऊपर उल्टे रखे मटके की तरह हिल रही है। बूढ़ा सा व्यक्ति है, एक पैर में चंपल है, मुंह उसका पोपला सा है, हाथ में एक लट्ठी लिए हुए वो जा रहा है धीरे धीरे। एक पाँव उससे रखा नहीं जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है उस पाँव में, तो वो आपको एक बूढ़ा दिखाई दे रहा होगा। वही क्या होता है? शब्दों के माध्यम से चित्रांकन होता है। अब फीचर और समाचार में बहुत कुछ अंतर है। क्यों? अब ये अंतर, ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी पड़ेगी। क्या अंतर हो सकता है? क्योंकि फीचर एक क्या है? सुव्यवस्थित है, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, व क्या होता है? आत्मनिष्ठ होता है। ये सुव्यवस्थित होता है, सृजनात्मक होता है, वह क्या होता है?
आत्मनिष्ठ प्रकृति का होता है। ये तो हो गया फीचर और समाचार में अंतर, जबकि समाचार में किस पे बल दिया जाता है? समाचार में वस्तुनिष्ठता तथा तथ्यों की शुद्धता पर बल दिया जाता है, शुद्धता पर बल दिया जाता है। ये आप याद रख लेना। अब ये आत्मनिष्ठता क्या होती है और वस्तुनिष्ठता क्या होती है, तो आपको मैं बता देता हूं कि आत्मनिष्ठता तो होती है स्वयं से संबंधित, स्वयं से संबंधित, या आत्मनिर्भरता भी आप कह सकते हैं। जबकि वस्तुनिष्ठता क्या होती है? दूसरों के लिए, सभी के लिए आ जाएगा, यही अंतर होता है। तथ्य का मतलब होते हैं आंकड़े। समाचार में क्या होते हैं? पर्याप्त आंकड़े ही तो होते हैं और वो सभी के लिए ही तो होते हैं। अब यहाँ पे एक बात और देख लेनी आवश्यक है, ये आप याद रखते रहना क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है? पहले इसकी विषय देख लेते हैं क्या है। ये याद रखना कि फीचर के विषय क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किस चीज़ पे, किस विषय पे ये लिखा जा सकता है। एक तो क्या हो, कोई भी सामयिक विषय हो उस पे लिखा जा सकता है। दूसरा, कोई भी दैनिक घटनाक्रम है या समाचार लिख लीजिए यहाँ, दैनिक समाचार, दैनिक समाचार पे लिखा जा सकता है। तीसरा, बहुसंख्यक पाठकों की रुचि के विषय में लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, ये याद रखना। ये तो हो गई इसके विषय, 3 विषय हो गए। कोई भी सामयिक विषय, सामयिक का अर्थ होता है वर्तमान से संबंधित, वर्तमान की कोई भी घटना है उससे संबंधित, ज़्यादा पुरानी न हो, वर्तमान से संबंधित हो। दैनिक आप समझ गए। और बहुसंख्यक पाठकों की रुचि, मतलब ऐसा विषय आप चुनिए जो ज़्यादा से ज़्यादा पाठक क्या करे, उसे पढ़े, समझे। आप कोई भी एक शहर में रह रहे हो, उस शहर में एक समस्या आ रही है, उस समस्या पे सब लोगों की नज़र रहती है और लोग चाहते हैं कि वो कहीं ना कहीं अखबारों के अंदर आए, वो समाचारों का विषय बने, वो फीचर का विषय बने। तो आप एक ऐसा विषय चुनिए जो क्या करता हो, बहुसंख्यक पाठक वर्ग उसको पढ़ता हो। मान के चलिए यहाँ पे ट्रेन नहीं चलती थी तो लोगों में ये रहता था कब ट्रेन चलेगी, कब ट्रेन नहीं चलेगी, क्या सरकार कर रही है, क्या नहीं कर रही, 5 साल हो गए बंद हुए। तो आप उस ट्रेन के विषय पे आप लिख सकते हो कि ट्रेन आज 5 साल हो गए, सरकार इस पे गौर नहीं कर रही है। फिर आप उसके विषय में बताइए कि सरकार ने ये आश्वासन दिया है कि आने वाले 6 महीनों के अंदर यहाँ ट्रेन चल जाएगी और उसका कारण क्या है, वो पाठक बड़ी रुचि के साथ उसे बिल्कुल पढ़ेंगे। ये तो हो गया इसका विषय। फिर आता है उद्देश्य, ये बहुत जरूरी है। उद्देश्य क्या हो सकता है? उद्देश्य होता है इसका क्या? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना तथा जानकारी को जनोपयोगी बनाना। ये क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है। अब फीचर और समाचार की शैली में भी काफ़ी अंतर होता है। शैली मैंने आपको बताई दी, शैली ये सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ होता है। जबकि समाचार में क्या किया जाता है, वस्तुनिष्ठता तथा तथ्यों की शुद्धता पर बल दिया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो गौर करने लायक है,
स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लेना मित्रों। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ तक देख लिया होगा आपने। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि समाचार में लेखक स्वयं के विचार नहीं दे सकता, स्वयं के विचार प्रस्तुत नहीं कर सकता, ये याद रखना, ठीक है। लेकिन फीचर में इसका उल्टा, फीचर में मैंने बताया था कि वो आत्मनिष्ठ होता है। क्या होता है आत्मनिष्ठ? मतलब कि फीचर में लेखक अपनी राय, विचार व दृष्टिकोण प्रस्तुत कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है। ये स्टार वाली बात है, यहाँ स्टार वाली बात है साथियों। क्योंकि देखो वस्तुनिष्ठता और आत्मनिष्ठता में यही अंतर है कि समाचार में आप विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते हो आप। अब मान के चलिए, मैं आपको एक उदाहरण से समझा दूंगा। और आत्मनिष्ठ में स्वयं से संबंधित आप उसमें अपने राय, विचार, दृष्टिकोण आदि प्रस्तुत कर सकते हो। जैसे उदाहरण के लिए अपने देखें, उदाहरण ये है कि समाचार में आया कि बनारस चौक पे प्रातः 8 बजे घोड़ता बस के नीचे धंस गया और घोड़ते की अड़ाते हुए मृत्यु हो गई, और इसी के कारण 2 महिलाएं भी घायल हुई और करीबन 1 घंटे बाद में उनकी मृत्यु हो गई। ये समाचार में आता है। जबकि फीचर में क्या रहेगा, यहाँ आपने देखा होगा जितना भी मैंने बोला समाचार में, उसमें अपना विचार नहीं है, सिर्फ घटना बताई गई है। जबकि फीचर में क्या होता है, इसे एक कथात्मक शैली में प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी मैं आगे बात करूंगा। यहां लिख देता हूं आपको। फीचर होता है वो कौन सी शैली में? कथात्मक शैली। और क्या फीचर? जबकि समाचार कौन सी शैली में होता है? समाचार होता है उल्टा पिरामिड शैली, उल्टा पिरामिड शैली। ये बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। तो ये तो हो गई खबर। अब फीचर में क्या होगा, एक कथात्मक, कथा की तरह उसे प्रस्तुत किया जाता है। कैसे कि अब लेखक क्या करेगा कि मैं कल मीटिंग के लिए बनारस गया हुआ था और मुख्य चौक पे ही मुझे होटल रहने के लिए मिल गया था। मैं प्रातः उठा, खिड़की का पर्दा बाहर किया और नहा धोकर बाहर शॉपिंग के लिए, बनारस को देखने के लिए निकला। जैसे ही मैं जा रहा था, बाहर बहुत से लोगों की आवाजाही थी, दुकानें खुल गई थी, बाज़ार अति सुंदर मुझे दिखाई दे रहा था। तभी मैं चौराहे के ऊपर पहुंचा तो कहीं अफरा तफरी की आवाज़ आई। जब मैंने उस दिशा में देखा तो एक घोड़ता बड़ी तकड़ी तरीके से भागा हुआ आ रहा था और शायद उस पर बीन भी बैठा था, दूल्हा भी बैठा था, और दूल्हा शोर मचा रहा था, अरे बचा लियो, अरे बचा लियो, घोड़तो तो बजा गई मारे गो रही, बढ़िया तो हो गयो कि मैं बैठूँ बाजिए और सही टाइम पर। अब वो ऐसे करता रहेगा। और चाणचक ही क्या हुआ कि मैंने देखा कि घोड़ता बस के सीधे नीचे चला गया है और बस उसके ऊपर पूरी तरीके से चढ़ चुकी है। घोड़ता अड़ा रहा है वहाँ पे, और धीरे धीरे लोगों की चिल्लम चिल्ली वहाँ पे शुरू हो गई। लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। घोड़ता कह रहा था, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, माइंदा नहीं करूँगा, ये वो ऐसे करके वो बोल रहा था। फिर कुछ लोगों ने उनकी मदद की और मैंने एम्बुलेंस में फ़ोन किया, और उसी बस की टक्कर से 2 महिलाओं की भी वहाँ, वो जो महिलाएं थी वो घायल हो गई। लेकिन एम्बुलेंस को फ़ोन किया तब 1 घंटा लग गया था और उनकी वहाँ मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। अब वो अपने विचार भी प्रस्तुत कर रहे हैं। वो क्या कहेगा कि ऐसी ये दुखद घटना नहीं होनी चाहिए थी। जहाँ ट्रैफिक अधिक हो वहाँ जानवरों का, पशुओं का आना जाना मना होना चाहिए। और बस वाले की भी गलती थी कि वो तेज़ गति से चला रहा था। आगे अगर हम ऐसी घटनाओं पे ध्यान दें, अगर वाहनों के अलावा अन्य पशुओं को वाहन न आने दें,
तो शायद ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। ऐसे वो अपना विचार भी प्रस्तुत कर रहे हैं, आपको पता ही है। तो यही अंतर होता है कथात्मक शैली में और समाचार की उल्टा पिरामिड शैली में, उसमें सीधे सीधे बता दिया जाता है। अब चलते हैं आगे की ओर। ये देख लिया होगा आपने, और क्या अंतर हो सकता है साथियों। मैंने आपको बताया कि समाचार की उल्टा पिरामिड शैली होती है, हालांकि फीचर की भी कोई तय शैली नहीं होती है साथियों, तय शैली नहीं होती, परंतु मैंने आपको कहा ज्यादातर कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है, कथात्मक शैली का प्रयोग, कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। ये चीजें आप याद रखना, कथात्मक शैली का ज्यादातर उपयोग किया जाता है। अगर भाषा की बात करें, समाचार और फीचर की भाषा की बात करें, तो फीचर की भाषा कैसी होती है, रूपात्मक होती है। मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाएगा कि आपके हृदय में किसी भी घटना का क्या बन जाएगा, रूप बन जाएगा, वो आपको स्पष्ट अपने हृदय में आपको दिखाई देने लग जाएगी कि ऐसा हुआ था। आकर्षक होती है, आपको अपनी ओर आकर्षित करेगी। तीसरा, मन को छूने वाली होती है, मन को छूने वाली। जबकि समाचार की भाषा कैसी होती है, ये हो गई फीचर की भाषा। समाचार की भाषा कैसी होगी, सपाट बयानी। सपाट बयानी का मतलब होता है जो बात है वो सीधे सीधे बोल देना। अब अपने यहाँ कोई रिश्तेदारों में कोई चला जाता है तो अपने पहली बात तो 1-2 दिन तो बताते नहीं और सीधे सीधे ये नहीं कहते कि आ जा बस गयो। अपने कहते हैं उनकी तबीयत खराब है, आप आ जाइए, तो फिर वो आते हैं, हालांकि अपने को पता होता है। लेकिन समाचार में क्या है, चाहे 100 मरो 1500 मरो, सीधे कहेंगे कि बस नहर में गिरने से महिलाएं कैंप के लिए जा रही थी और बस अचानक नहर में गिर गई। 57 महिलाएं वहाँ थी, भजन कीर्तन कर रही थी किनारे पे बैठ के नहर में, और नहर का किनारा टूटा और 57 की 57 महिलाएं नहर में चली गई। और हमें ये बड़ा दुख है कि एक भी महिला को नहीं बचा पाए, ये दुख है। गुस्सा मत करना, भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, ना हमारा उद्देश्य है। तो समाचार में सपाट बयानी होती है, सीधे सीधे बोल देते हैं वो, ठीक है। अब ये तो अपनों ने बोल दिया। अब रूपात्मक होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए, मन को छूने वाली होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस भाषा को क्या बना दो, अलंकारिक बना दो। क्या बना दो, अलंकारिक बना दो, ये नहीं होना चाहिए। या फिर उसे क्या बना दो, दुरूह बना दो। दुरूह का मतलब वो उसके कई अर्थ निकलते हो, या उसमें अलंकार डाल के उसे चमत्कार देने की कोशिश करो, तो ऐसी भाषा भी चलेगी नहीं। अब आता है शब्दों की बात, उसकी शब्द सीमा की बात करें समाचार और फीचर की, तो शब्द सीमा क्या रहती है। देखो, समाचार की क्या रहती है, शब्द सीमा रहती है, जबकि फीचर की कोई शब्द सीमा नहीं होती है। फिर भी ज़्यादातर जो फीचर होते हैं वो 250 से 2000 शब्दों के मध्य लिखे जाते हैं, शब्दों के मध्य लिखे जाते हैं। 250 से 2000, ये कर लेना साथियों इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। हालांकि आपकी बुक से नहीं है, लेकिन NCERT की बुक में है। तो 250 से 2000 शब्दों के मध्य ही फीचर में, इस समाचार में शब्दों की कोई सीमा, समाचार में तो शब्द सीमा होती है, लेकिन समाचार की तरह फीचर में कोई शब्द सीमा नहीं होती। फिर भी 250 से 2000 शब्दों के मध्य ये लिखा जाता है। आप तो इतना याद रख लेना, ये शब्दों की बात हो गई। इसके अलावा अंतिम बात क्या बचती है, जो बहुत बढ़िया और शानदार बात है। आप फीचर के अंदर क्या प्रयोग कर सकते हो,
रेखांकन प्रयोग कर सकते हो, रेखांकन का प्रयोग कर सकते हो। जैसे कोना आता है ना अखबार में, कार्टून दे दिए जाते हैं और कार्टून के माध्यम से कोई बात बता दी जाती है, उसका प्रयोग कर सकते हो। इसके अलावा आप ग्राफिक्स का प्रयोग कर सकते हो। किसका प्रयोग कर सकते हो? ग्राफिक्स का प्रयोग कर सकते हो। ग्राफिक्स के अलावा आप फोटो का प्रयोग कर सकते हो। अब इन चीज़ों का अगर प्रयोग करते हो आप फीचर के अंदर, तो वो अधिक आकर्षित बन जाएगा और वो प्रत्येक पाठक उसे आसानी से पढ़ भी पाएगा, वो उसके लिए आसान हो जाएगा। देखो, ग्राफिक्स और फोटो क्यों दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है ताकि वो और अधिक स्पष्ट हो सके। आप आजकल देखते हो किताब में लिखने के साथ साथ में चित्र भी दिए जाते हैं। अब मान के चलिए एक अमर शहीद नाटक है, उसमें ये दिया गया, एकांकी है, उसमें ये दिया गया है कि एक स्वतंत्रता सेनानी है, उसे खूब मारा जा रहा है, उसके पैरों को तोड़ा जा रहा है, फिर मिर्च मसाले भर दिए जाते, तो उसमें एक जेल का चित्र दे देंगे, एक आदमी लेटा हुआ है, उसको कोई पीट रहा है, तो उसे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ ये व्यक्ति इसको पीट रहा है। तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है ग्राफिक्स और फोटो का। आप कभी भी भ्रमण करने जाते हो तो भ्रमण की हुई चीज़ आप नहीं भूलोगे, पढ़ी हुई एक बार भूल जाओगे। अब नेक्स्ट अपना क्या रहेगा? अब नेक्स्ट देखेंगे फीचर के प्रकार कितने होते हैं। होते 14 हैं, लेकिन बड़े आसानी से उसे समझ लेंगे एक ट्रिक के द्वारा। बस बने रहिए साथ। अब फीचर के प्रकार, लेकिन उससे पहले एक बात क्या है कि आप फीचर किस पे लिख सकते हो? विषय तो आपको हो गई, फीचर आप लिख सकते हो कोई भी गंभीर विषय है, कोई भी गंभीर विषय है उस पे लिख सकते हो। किसी का भी परिचय देना हो तो आप परिचयात्मक फीचर लिख सकते हो। कोई भी गंभीर विषय है, कोई भी परिचयात्मक आप फीचर लिख सकते हो। कोई भी घटना है उसके ऊपर आप फीचर लिख सकते हो। बस इतना आप गौर कर लेना साथ साथ में। या मान के चलिए कोई सालाना समारोह है, उस पर आप फीचर लिख सकते हो। या विद्यालय या किसी में समारोह हो रहा हो उस पर आप लिख सकते हो फीचर। और बाद बाकी जब मैं 14 प्रकार के फीचर बता रहा हूँ तो आप उससे भली प्रकार से समझ जाओगे कि फीचर आप किस किस पे लिख सकते हो। एक ट्रिक के साथ बताएंगे, पहले अपने लिख लेते हैं। सबसे पहले आता है समाचार फीचर। ज़्यादातर यही फीचर प्रयोग में लिया जाता है, समाचार फीचर। दूसरा है मानवीय रुचिपरक फीचर। तीसरा व्याख्यात्मक फीचर। चौथा ऐतिहासिक फीचर। पांचवा समाचार फीचर हो गया, मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर। खेलकूद फीचर। छठा पर्वोत्सवी फीचर। विशेष घटना पर आधारित फीचर। घटना पर आधारित फीचर। आठवां है व्यक्तिपरक फीचर। खोजपरक फीचर। जन रुचि से संबंधित फीचर। जन रुचि फीचर आप कर सकते हो। 11वां है मनोरंजनात्मक फीचर। मनोरंजनात्मक फीचर हो गया।
नेक्स्ट फोटो फीचर, तेरहवां है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के फीचर। ये इतने प्रकार के फीचर हो गए आपके। एक और रह गया, कौन सा है? 14वां विज्ञान फीचर। ये साथियों 14 प्रकार के हो गए। अब मैं इसकी महत्वपूर्ण ट्रिक बता देता हूँ, आप याद रखना, और उसके बाद में ये कर लेंगे बारी बारी। देखो, हुआ यूँ था कि लाइब्रेरी में रुचि क्या कर रही थी? समाचार पढ़ रही थी। तभी वहाँ मानव आया, और मानव ने विज्ञान और इतिहास, या यहाँ इतिहास आप कह सकते हो, विज्ञान और इतिहास पे क्या करनी शुरू कर दी? व्याख्या देनी शुरू कर दी, ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, ये वो और रुचि मारो कुछ रैप्टो। तो रैप्टे की आवाज़ सुनते ही, क्योंकि लाइब्रेरी में शोर शराबा नहीं होता है, तो लोगों ने वहाँ प्रवोत्सव बनाना शुरू कर दिया, खेलकूद करना शुरू कर दिया। और ये एक क्या थी? विशेष घटना थी। और विशेष घटना क्यों थी? क्योंकि ये एक व्यक्ति से संबंधित थी। अब व्यक्ति से संबंधित होने के कारण इसकी खोज की गई। अब खोज की गई तो ये जनरुचि का विषय बन गया, लोगों के मनोरंजन का विषय बन गया। फिर इसकी एक फ़ोटो खींच ली गई, और फोटो खींचकर कहाँ प्रेषित कर दी गई? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर प्रेषित कर दी गई, रेडियो, टीवी आदि पर। तो आप इस चीज़ को समझे होंगे, बार बार आप भूलोगे ही नहीं, आप सीधे बताओगे ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर, ये फीचर, खागड़ फीचर। ठीक है, अब इसकी बारी बंटे कर लेते हैं। क्या? व्याख्या। सबसे पहले बात करते हैं समाचार फीचर की। आजकल जितने भी फीचर लिखे जाते हैं वो ज़्यादातर कौन से होते हैं? समाचार फीचर होते हैं। अब होता क्या है कि लेखक इसमें किसी भी समाचार को, क्योंकि समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, अब किसी भी समाचार को वो क्या कर लेगा? अपना विषय चुनेगा, और अपना विषय चुनकर उसे किस ढंग से प्रस्तुत करेगा? कलात्मक और कथात्मक ढंग से प्रस्तुत करेगा। कथात्मक ढंग से प्रस्तुत करेगा। बस उल्टा पिरामिड शैली में न लिखकर उसे कलात्मक और कथात्मक ढंग से प्रस्तुत कर देगा। साथ साथ में इसमें आप ये लिख लेना, मैं ढो देता हूं यहां से। तो इसमें वो अपने क्या कर सकता है? विचार भी देता है, अपने विचार उसमें प्रस्तुत कर देता है। तो वो होते हैं समाचार फीचर, जो ज़्यादातर समाचार पे लिखे जाते हैं उल्टा पिरामिड शैली में न लिखकर। उसमें लेखक कलात्मक तरीके से उसे लिखता है, कथात्मक शैली में उसे प्रस्तुत करता है और अपने विचार उसमें दे देता है। बाकी आपको बताया हुआ है। दूसरा आ जाता है आपका कौन सा? मानवीय रुचिपरक फीचर। साथ ही इसमें दो शब्द आप याद रखें, कौन कौन सा? ये या तो किसी समुदाय से संबंधित होता है या किसी समाज से संबंधित होता है। मतलब कोई भी एक बड़ा समाज हो सकता है, क्योंकि भारत विविधताओं का देश है, विभिन्न धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न जातियों के लोग यहाँ रहते हैं, और अनेक भाषाएं यहाँ बोली जाती है। तो समाज जैन समाज भी हो सकता है, मुस्लिम समाज भी हो सकता है, हिंदू समाज भी हो सकता है, एक मुस्लिम समुदाय भी हो सकता है, एक जैन समुदाय भी, बौद्ध समुदाय भी हो सकता है। देखो साथियों, हर त्योहार तो नहीं बनाते, लेकिन कम से कम उनकी इज्जत तो करते हैं। बस वही बात है, यही तो अपने को एक बनाता है। भारत की सबसे खास विशेषता क्या है? वो ये है कि हम सब एक हैं। वो बड़े लोगों के चौसले हैं। आज होली है तो मैं जाऊंगा सलीम जी के यहाँ और रगड़ के आऊँगा, यहाँ ले गए रंग, रगड़ के करना पर नाक्याँ बांट दूंगा रंग, और बात जाएगा बे। और जब वो ईद आएगी तो वो बड़े प्रेम से मुझे गले लगाएंगे और कालिया रसगुल्ला खिलाएंगे। अच्छा, कालिया रसगुल्ला नहीं, धोला होता है रसगुल्ला तो, ओके ठीक है। तो यही तो आपस में होती है समानताएं। अब
ईद आई, हम नहीं बनाते, लेकिन बहुत ज़्यादा इज्जत है, वो अपने समाज में रहते हैं। आज दीपावली आई तो वो हम साथ बनाएंगे। यही है सबसे बढ़िया भावनाएं, और इसी चीज़ की कदर होनी चाहिए, और यही कदर पूरा संसार करता है साथियों। तो मानवीय रुचि परक फीचर क्या होते हैं? वे समाचार, वे फीचर जो किससे संबंधित होते हैं? एक समुदाय से संबंधित होते हैं, एक समाज से संबंधित होते हैं, या उनके एक रुचि का विषय होता है कि हाँ, आज इनके लिए कोई भी एक समुदाय है, उनके लिए एक योजना आई है, और उस योजना के अनुसार उनको लाभ पहुंचाया जाना है, तो वो एक समुदाय के अनुसार एक समाज, और उसके ऊपर जब फीचर लिख दिया जाता है वो कहलाता है मानवीय रुचि परक फीचर कहलाता है। तीसरा आता है व्याख्यात्मक फीचर। तीसरा आ जाता है व्याख्यात्मक फीचर। व्याख्यात्मक का अर्थ आप समझ ही गए, जिसमें किसकी व्याख्या की गई हो। व्याख्या तो आप जानते ही हो, एक पंक्ति दे दी, उसकी बढ़ा चढ़ा के आपने वर्णन कर दिया, वो क्या हो गई? व्याख्या हो गई। और व्याख्या किस चीज पे करोगे वो मैं आपको बता देता हूं, जैसे आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, सामाजिक। देखिए साथियों, ऐसे विषय जो किससे संबंधित हो? आर्थिक चीजों से संबंधित हो, धार्मिकता से संबंधित हो, राजनीतिक विषय हो, सामाजिक विषय हो, या क्या हो? सांस्कृतिक विषय हो। और ये चीजें आपको पता ही है, दिन रात चलती रहती है। कोई भी राजनीतिक मुद्दा है, जैसे वो किसान आंदोलन वाला चल रहा है, वो किसान बिल वाला चल रहा है, तो एक राजनीतिक मुद्दा है। उस पे फीचर लिख दिया जाता है कि किसानों की हालत को देखा नहीं जा रहा है, केंद्र सरकार उन पे बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही है, किसान बेचारे सारे दिन लगे रहते हैं, बिल्कुल भी उस पे गौर नहीं की जाती है। ये चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा धार्मिक कोई मुद्दा हो गया, उस पर आप लिख सकते हो। कोई भी सांस्कृतिक मुद्दा हो गया, या आर्थिक, अब भारत की इकोनॉमिक धीरे धीरे, अर्थव्यवस्था धीरे धीरे नीचे चली जा रही है, उस पर आप लिख सकते हो। तो ये चीज़ों पे जिन पे व्याख्या कर दी जाती है वो व्याख्यात्मक फीचर कहलाते हैं। चौथा आपका आ जाता है विज्ञान फीचर। कौन सा? विज्ञान फीचर। अब विज्ञान क्या होता है? विज्ञान तो आप सब जानते हैं कि नई नई खोजें होती रहती हैं, खगोलीय घटनाएं होती रहती है, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है जो विज्ञान से संबंधित होती है, आविष्कार होते हैं वो किए जाते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर जो फीचर लिखे जाते हैं वो विज्ञान फीचर कहलाते हैं। अब मान के चलिए कि कोई धूमकेतु आया है और वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आज उल्कापिंड धरती के नज़दीक से गुजरने वाला है, जिसका संयोग आज 180 सालों बाद में होने वाला है। और वो जो धूमकेतु है वो बड़ा अजीब है, वो धरती के से ना तो दूर जा रहा है ना पास आ रहा है, गोल गोल चक्कर खा रहा है, और क्या करता हुआ जा रहा है कि ए राग्यो गयो। तो धूमकेतु से वैज्ञानिक भी परेशान है, और वो गोली हो चुके हैं और अपने संस्थानों में जाकर छिप चुके हैं। इसी प्रकार मान के चलिए किसी वैज्ञानिक ने नया आविष्कार किया है कि भाई एक साइकिल बना दी जो हवाओं चल लेगी। अच्छा, हवाओं तो भी ही चल रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा आविष्कार कर दिया कि एक केक बनाया है और वो केक खाते ही वापस केक आ जाता है, तो थान ध्यान ही है भाई, बर्थडे बनाते हैं लड़कों का और लड़कियों का बर्थडे अलग अलग होता है। लड़के मुंह पे लपेट देंगे और थप्पड़ मार देगा और सिर बिड़ागे मार देगा, केक में दबा देगा, और लड़कियां 4-5 वो इकट्ठी हो जाएंगी तो चिल्लम चिल्ली और लड़ेगी, झींट पाड़ ली, झिंटाम लगा दे कहले धोले सिर। तो उनका अलग मैटर रहता है, लिट जाएंगी पता नहीं क्या क्या करेगी। तो अब उनके तो मौज लग जाएगी कि भैया ऐसा आविष्कार हुआ है तो और इससे बढ़िया क्या चीज़ होगी। और सबसे बड़ा मुद्दा, अब कोरोना काल चल रहा है तो विभिन्न संस्थाएं क्या बना रही है? दवाएं बना रही है, नई नई खोजबीन हो रही है ना उसकी, कि कोई वैक्सीन बना रहा है, कोई कुछ। तो ये नई शोध है, वो भी विज्ञान फीचर में आ गई। और जैसे हृदय का ट्रांसप्लांट है, वो नई तकनीक है, पहले ऐसा नहीं होता था, अब व्यक्ति को बचाया जा सकता है। तो अब लोग तो ये कह देंगे जी मारे, तो अब हृदय कैसे? हृदय को देख कर तो ये मोटरसाइकिल, ये चीज़ें बनी है, इनका इंजन बनाया गया है। अब लोग कह देंगे जी मारे तो बुलटा रुगाल दो
यार वो चल रहा है, वो किया देख लियो, अब बड़ा बड़ करके चल रहा है वो। अरे कोई कहे वो आवाज़ ही नहीं आनी चाहिए तो भाई स्कूटी यार इंजन डालते हैं तो आवाज़ ही को नहीं आएगी। तो ये कहलाया कौन सा विज्ञान फीचर। और आज के लिए अंतिम है ऐतिहासिक फीचर। कौन सा फीचर? ऐतिहासिक फीचर। ऐतिहासिक का मतलब इतिहास से संबंधित है, जिसमें इतिहास का क्या दिया हो, विवरण दिया हो, उसका औचित्य समझाया गया हो और उसकी प्रासंगिकता को क्या किया गया हो, बताया गया हो। ऐतिहासिक फीचर में किसी भी इतिहास से जुड़े कोई भी विषय है उसका विवरण दिया जाता है, औचित्य बताया जाता है, उसकी प्रासंगिकता। और प्रासंगिकता का अर्थ क्या होता है साथियों? प्रासंगिकता का अर्थ होता है कि वो आज के युग में क्यों बनाया जाता है, वो प्रसंग का विषय क्यों है। अब मान के चलिए कि इतिहास से संबंधित राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। अब 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है तो उसके ऊपर 30 मार्च आई तो उसके इतिहास से संबंधित सारी बातें बता देंगे कि भाई 1 नवंबर 1956 को उसका विलय हुआ, फिर 30 मार्च को ये राजस्थान दिवस बनाया जाने लगा, इतनी रियासतें होती थी और उनको एक किया गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। तो उसका पूरा विवरण, फिर उसकी प्रासंगिकता बता देंगे कि आज प्रसंग ये है कि आज भी राजस्थान एक है और जो राजाओं का देश माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, बाकी का जो बचा है पार्ट वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आए। तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्र आपसे विदा चाहता है। जय हिंद, जय भारत साथियों।